हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहां आपको टेली प्राइम अकाउंटिंग कोर्स एंड जीएसटी एंड कंप्यूटर कोर्स आसान तरीके से सिखाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेजर क्रिएट करना और मल्टी लेजर क्रिएट करना और लेजर कस्टमाइज एंड डिलीट करना। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको टेली प्राइम ओपन कर लेना है और जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, कंपनी बनाना, डिलीट करना, कस्टमाइज करना और ग्रुप बनाना, डिलीट करना एंड एडिट करना। वैसे ही आज हम सीख रहे हैं लेजर। हमारा आज का टॉपिक है लेजर। तो जल्दी से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, अक्षय कुमार के नाम से हमने एक कंपनी बनाई है। एड्रेस लिख लीजिएगा, बिजनौर। वैसे ही एंटर करके आता है। अगर आपको कंपनी बनाने के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यहाँ पे स्टेट ले लीजिए, पिन कोड डाल दीजिएगा, कोई भी मोबाइल नंबर डालना है आपको, कोई भी 10 डिजिट। ऐसे ही सेम आपको मोबाइल नंबर डालना है, सेम ऐसे ही आपको फैक्स नंबर डालना है। नीचे आके ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, एंटर करते हैं। वैसे ही आपको ईमेल डालनी है। वेबसाइट डाल दीजिएगा, एंटर करते हैं। आपको एंटर एंटर करके वीडियो सेव कर लेनी है। ऐसे यहाँ पे आपको एंटर एंटर करके आना है। अगर यहाँ पे जीएसटी इनेबल है, मैं प्रीवियस वीडियो में जीएसटी इनेबल करना आपको सिखा चुका हूँ। आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। एंटर करके सारे फीचर्स को आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी कंपनी बनकर तैयार है। अब हम सीखने वाले हैं कि लेजर हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। लेजर क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो क्रिएट में जाके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और एक चार्ट ऑफ अकाउंट से मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे हम सिंपल वाई वन बाय वन लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एंटर कीजिएगा। आपको ग्रुप बनाना मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। अब हम सीख रहे हैं लेजर क्रिएट करना। जैसे आप लेजर पे आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए जैसे मुझे परचेज का लेजर क्रिएट करना है तो मैंने लिखा परचेज, परचेज अकाउंट। एंटर कीजिएगा। यहाँ परचेज अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट ही होता है। एंटर करते हुए आपको राइट साइड आना है, ओपनिंग बैलेंस डाल देना है आपको यहाँ पे और एंटर करके सेव कर लेना है। वैसे ही जैसे हमारे पास एक लेजर है, एक लेजर है हमारे पास अमिताभ। अमिताभ जो है वो हमारे सन्ड्री डेबिटर्स हैं, तो इन्हें सन्ड्री डेबिटर में डाल देते हैं। यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा, बिजनौर। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे इनका पैन नंबर देना है, फिर इनका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। अगर जीएसटी नंबर है तो वह डीलर जो होता है रजिस्टर्ड डीलर होता है। डीलर दो टाइप के हैं, रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर वो होता है जिसके पास जीएसटी नंबर होता है, जो इसने जीएसटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपको दो शर्तें पूरी करनी होती है। अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको करना ही पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उस वरना अगर आप सर्विस का बिजनेस करते हैं तो आपको साल का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लीजिए अमिताभ जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इनका अमाउंट डाल दीजिए और एंटर करके आप सेव कर दीजिए। ऐसे ही हम सेव करते हैं अपना नया लेजर। जितेंद्र मोदी। एंटर कीजिएगा। ये हमारे सन्ड्री डेबिटर्स हैं, ये भी इन्हें भी सन्ड्री डेबिटर्स में रखते हैं।
एंटर कर लेते हैं। एंटर करके आप नीचे आइएगा, इनका एड्रेस डाल दीजिए। ये भी हमारे अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, तो इन्हें भी एंटर करके सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ लेजर्स और हैं, जैसे कि हमारा बैंक का लेजर है। बैंक में हम डाल देते हैं एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का लेजर आपको सेव करना है। जो बैंक के ग्रुप लेजर होते हैं, उनका ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेते हैं, एंटर करके आपको सेव करना होगा। यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ लेजर्स और हैं, जो हमने ये स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सेव किए हैं। अगर आपको मल्टी क्रिएट करना है तो आपको स्केप बटन से बैक होना होगा, और चार्ट आप ऑल्टर में सबसे पहले देख लीजिए लेजर सेव हुए हैं या नहीं। तो आपके लेजर सेव हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितेंद्र मोदी यहाँ पे सेव हो चुके हैं। और उसके बाद आपके यहाँ पे अमिताभ सेव हो चुके हैं। जैसे कि हमने परचेज और एसबीआई बैंक का भी लेजर क्रिएट किया, तो वो यहाँ पे क्रिएट है। उसके बाद बैक हो जाते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना होता है आपको मल्टी क्रिएट करने के लिए। फिर लेजर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मल्टी मास्टर, आपको मल्टी मास्टर पे जाना है। यहाँ पे मल्टी क्रिएट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, मल्टी क्रिएट कीजिए, एंटर कर लेते हैं। अगर आपको सारे एक ही जैसे लेजर सेव करने हैं तो आप उसका ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सारी फिक्स एसिस्ट ही सेव करनी है, तो मैं यहाँ पे फिक्स एसिस्ट ले लेता हूँ। मैंने लिखा कंप्यूटर, ये मेरी फिक्स एसिस्ट है। तो आपको यहाँ पे जो है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फिक्स एसिस्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सेव हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। दूसरा कोई स्टॉक आइटम ले लेते हैं, लैपटॉप। फिक्स एसिस्ट अपने आप आएगी, इनका ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। एंटर करके नीचे आइएगा। नेक्स्ट अपना फिक्स एसिस्ट का लेजर ले लेते हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। अब आप इन्हें एंटर करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स एसिस्ट में आपके सारे स्टॉक आइटम सॉरी लेजर आ चुके हैं। उसके बाद फिर से हम मल्टी क्रिएट पर ही जाएंगे। हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ही ग्रुप के लेजर हैं तो हम उन्हें कैसे सेव करें, लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग ग्रुप के लेजर हैं तो हम उन्हें कैसे सेव करें। आपको फिर से मल्टी क्रिएट पे जाना है, और अब आपको किसी एक ग्रुप की जगह ऑल आइटम सेलेक्ट करना है और अलग अलग उसके सेव करने हैं लेजर। जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में हमारा एनएससी है। एंटर कीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। दूसरा हमारा लेजर है डिपॉजिट असिस्ट का, तो इनका नाम ले लीजिए। यहाँ पे इन्हें डिपॉजिट असिस्ट ले लीजिए। ठीक है, अब इनका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए, एंटर कीजिएगा। फिर से कोई नया लेजर ले लेते हैं एक और। इस बार हम लेते हैं सेंट्री डेबिटर। तो हमारे पास है अमोल टीवी। एंटर कीजिएगा। यहाँ पे हम ये सेंट्री डेबिटर्स में ले लेते हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए, एंटर करते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग ग्रुप्स के लेजर सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे सेंट्री डेबिटर्स हमारे इतने हैं, फिक्स एसिस्ट आपकी इतनी है, कैश है आपकी, डिपॉजिट एसिस्ट इतनी है। जैसे कि आपने देखा आपके ये यहाँ पे लेजर सेव हो चुके हैं। अब हम सीखते हैं इन्हें मल्टी क्रिएट करना, मल्टी एडिट करना या मल्टी ऑल्टर करना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हम जाते हैं ऑल्टर, और यहाँ पे लेजर। सबसे पहले हम सिंगल सिंगल चीज़ें एडिट कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा अमिताभ, हमने लिखना है अमिताभ बच्चन। तो आपको पूरा नाम लिखने के लिए ऑल्टर में जाना है, फिर उसके नाम को एडिट करना है। जैसे पे आप एडिट पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेक्स्ट आगे आके बच्चन। हमने लिखा अभिषेक अमिताभ बच्चन, थोड़ा स्पेस दे देते हैं।
एंटर करके आपको क्या करना है, या तो आप एंटर करके सेव कर सकते हैं या कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। जो टैली में सेव करने की, एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की वो कंट्रोल ए है, और जो डिलीट करने की शॉर्टकट की है वो ऑल्ट डी है, और जो आप डेट चेंज करते हैं उसकी शॉर्टकट की F1 है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे सेव कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो लेजर है वो एडिट हो चुका है, वो हमें पूरा पूरा नाम आ चुका है। वैसे ही हम, जैसे हमारा यहाँ पे जितेंद्र मोदी है, तो मान लीजिए मोदी गलती से लिखा गया, तो आपको यहाँ पे राइट एरो से लास्ट में आ जाना है और यहाँ से मोदी नाम को हटा के एंटर करके सेव कर देना है। कंट्रोल ए से भी आप सेव कर सकते हैं। वैसे ही आपका यहाँ पर मल्टी ऑल्टर भी ऐसे ही होता है, मल्टी एडिट आप कर सकते हैं। आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में ही जाना है, फिर से लेजर में ही जाना, सेम प्रोसेस है। फिर से आपको मल्टी मास्टर पे ही क्लिक करना है, लेकिन इस बार आपको मल्टी क्रिएट पर ना जाकर मल्टी ऑल्टर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंटर जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे ऑल आइटम है, अलग अलग लेजर्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि टैली में 28 ग्रुप होते हैं, तो आप अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लेजर यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारे लेजर देखने हैं, तो आपको ऑल आइटम लेना होगा। इस तरीके से जितने भी आपके टैली में लेजर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे कि अनमोल टीवी है, ये सन्डी डेबिटर है, लेकिन ये सन्डी क्रेडिटर था, तो हमें यहाँ पे क्रेडिटर करना है, तो आपको सन्डी क्रेडिटर ले लेना है। वैसे ही आपको कंप्यूटर आपको फिक्स असिस्ट में ना डाल के करंट असिस्ट में डालना होता है, तो आप करंट असिस्ट यहाँ पे ले लीजिए। इस तरीके से आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही लैपटॉप को हम करंट असिस्ट मान लेते हैं, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम SBI बैंक का जो है ओपनिंग बैलेंस डालना भूल गए थे, तो आप यहाँ पर भी उसे डाल सकते हैं। अब बस आप आपको एंटर करके वो चीज़ें सेव कर लेनी है। स्टेप कीजिएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका SBI बैंक है वो बैंक अकाउंट में है। आप यहाँ पे देख पाएंगे संडे डेबिटर से आपकी जो कंप्यूटर वगैरह है वो करंट असिस्ट है। ठीक है, आप ऑल्टर में जाइए, आप लेजर पे आ सकते हैं, और उसके बाद आप करते हैं कंप्यूटर, तो आपका फिक्स असिस्ट क्या हो चुका है, करंट असिस्ट में चेंज हो चुका है। इस तरीके से होता है। अब हम चाहते हैं कि हम लेजर को डिलीट करें, तो आपको ऑल्टर में आना है, लेजर वाले ऑप्शन पे आना है, और जैसे कि ये लेजर है, आपको इसे डिलीट करना है ऑल्ट टी। अगर आप शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है डिलीट, यहाँ पे क्लिक करके आप एंटर कर दीजिए, लेजर डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अनमोल टीवी है, अगर आप अमोल टीवी को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्ट डी और एंटर। इस तरीके से आप लेजर डिलीट करना सीख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस का जो लेजर होता है वो बाय डिफॉल्ट सेव होता है, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। हम एक बार कोशिश करते हैं। आपको क्रिएट ऑल्टर में आना है प्रॉफिट लॉस के लेजर पर, और यहाँ पे प्रेस करना ऑल्ट डी। आप यहाँ पे देखेंगे जो डिलीट का ऑप्शन है वो इनेबल है, डिसेबल है, उसे इनेबल, वो इनेबल नहीं है, तो हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कैश के लेजर पे आते हैं तो यहाँ पे कैश के लेजर को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दो लेजर आपके बाय डिफॉल्ट सेव है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। कैश का आप डिलीट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर डिलीट नहीं होता है। इसमें एक बात ये होती है कि कुछ लेजर बीच में जब हम वर्क करते हैं तो कुछ लेजर अगर हम डिलीट करते हैं तो डिलीट नहीं हो पाते। उसका कारण यह होता है कि आप उस लेजर का यूज किसी एंट्री में कर चुके हैं। अगर आप किसी लेजर का यूज किसी एंट्री में कर चुके हैं, डे बुक में आपको एंट्री शो होगी, तो वो लेजर तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आपकी वो एंट्री डिलीट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिलीट, ऑडिट, मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर कर सकते हैं। आप हम कुछ शॉर्टकट की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीट करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डी है, और वैसे ही आपकी क्रिएट करने की शॉर्टकट की ऑल्ट सी होती है। और आप यहाँ पे आएंगे, डेट लिखा हुआ है और यहाँ पे कंपनी, डेट की जो शॉर्टकट की F2 है, लेकिन अगर आप करंट पूरा पीरियड ही, पूरा ईयर ही चेंज करना चाहते हैं तो आपकी ऑल्ट प्लस F2 है। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो ओ है, जैसे हमारा कंपनी मेन्यू है, यहाँ पे के नीचे एक हल्का सा सिंगल अंडरलाइन है। वो जो सिंगल अंडरलाइन है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, ऑल्ट का। अगर किसी अक्षर के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो वो ऑल्ट के साथ यूज होगी, और अगर किसी, जैसे कि आप यहाँ पे कंपनी मेन्यू में देख पाएंगे F3 डबल अंडरलाइन है, तो जिस शब्द के नीचे डबल अंडरलाइन होगी वह शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्रेस होगी। जैसे कि शट करना है मुझे कंपनी को, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे F3 के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, तो ये सिंपल F3 के साथ यूज होगी। और यहाँ पे F3 के सिंगल अंडरलाइन है, तो ये
ऑल्ट के साथ यूज होगी, और F3 यहाँ पे डबल अंडरलाइन है तो ये कंट्रोल के साथ यूज होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यूज करके। मैंने सिंपल F3 प्रेस किया तो F3 से आप ऑल्टर कंपनी क्रिएट कंपनी के लिए चले गए, लेकिन मैंने ऑल्ट के साथ F3 प्रेस किया तो आप कंपनी की लिस्ट पे आ गए। यहाँ पे पूरी कंपनी की लिस्ट आपकी शो हो जाती है। वैसे ही आप कंट्रोल के साथ F3 करेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, शट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई समस्या, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपकी सभी उलझनों को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी टैली प्राइम सीरीज का डे 3 था। पिछले 2 दिन की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आपको वो जानकारी पसंद आएगी, आपके यूज़ में आएगी। धन्यवाद।